औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी इस हवाले से कि आटे के मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं ज़िला भर से बंद कर दिए गए हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। नवीद अकरम अब्बासी साहब क्या कहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हर एक के पास मोबाइल है, जो आते हैं अपनी मर्जी से पोस्ट लगा लेते हैं, ये नहीं देखते, पूछते नहीं किसी से। वैसे ये पोस्ट लगा लीजिए, ये हो गए जी, इशू बन गए, जबकि वो इशू असल में होता नहीं है। हारून तो सब इस तरह ये वाला इशू जो सामने आया है, कितनी अफरा तफरी फैली है कि जी एबटाबाद जिले से आटा जो है वो सस्ता आटा फराहमी के पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं और डीलरों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, नए पॉइंट्स जो नहीं खुलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कुरान की एक आयत का मफहूम भी यही है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक फाजिर खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। बिल्कुल। आज का दौर तो इंतहाई जदीद दौर है, लेटेस्ट दौर है। आप एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर दें, आप मौकफ ले दें अदारे के किसी भी उससे, जिस तरह हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंट्रोलर यहाँ पे बैठे हैं, उनकी टीमें होती हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। आपके कहने का मकसद ये है कि बांदर के हाथ में उस्तरा आ गया। ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो है मेरे मुंह से वो बात छीन ली है कि जिसको भी देखें उसके पास मोबाइल आ गया है, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है। भाई इसका अच्छा मुस्बत इस्तेमाल करें, लोगों के पास अच्छी खबरें पहुंचे। आज इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है, उनका एक स्टेटमेंट है, वो जानते हैं। स्पेशली जो डीलर थे उनको एक मैसेज और जो हकीकत है, जो मसला है, उसको उनको कन्वे हो जाएगा। इस तरह था, पहले हमारे जो डीलर थे 337 डीलर थे थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, और उनको जो नॉमिनेटेड थे डिप्टी कमिश्नर साहब की अप्रूवल थी, उनको हम आटा डेली बेसिस पे देते थे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है कि वीसी वाइज एक डीलर होगा, तो उस बेस पे जो है हमने एक वो उस तरीके से जो लिस्ट है उसको नोटिफाई किया। उसमें 192 डीलर जो हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको नोटिफाइड डिप्टी कमिश्नर साहब ने किया, और वो उससे मसला ये बन गया कि हमारी चूँकि एबटाबाद की ग्राउंड रियलिटी जो है और जो इसकी वो जोग्राफिकल पोजीशन है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, एक गांव एक पार्ट पे है, दूसरा दूसरे पे है, तो पब्लिक की भी डिमांड थी। डीसी साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की और डीसी साहब ने फिर पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए और उनके दहलीज पर आटा पहुंचाने के लिए कल फिर ये फैसला किया गया कि जो भी हैं, जिन्होंने भी आटे के लिए अप्लाई की हुई है, जिनके लाइसेंस बने हुए हैं और जिनकी वेरिफिकेशन हुई हो, तो उन सबको हम इंशाल्लाह नई जो लिस्ट है अगले हफ्ते वो नोटिफाई होगी, उनको शामिल करेंगे। लेकिन उसमें अगर किसी डीलर के ख़िलाफ़ वायलेशन है उनकी हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन हुआ हो, तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और बाकी जो है, चूँकि सूबाई गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ये है कि पब्लिक को उनकी दहलीज पे, उनके डोर स्टेप पे आटा मिले, उसके लिए इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुसूसन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो पॉलिसी से बाला तर होकर ये किया कि जिसने भी वीसी में 1, 2, 3, 5 जो भी हैं उन्होंने अप्लाई की है, तो उनको आटा इंशाल्लाह मिलेगा। साहब आपने जाना, जैसे फूड कंट्रोलर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 200 से जायद जो स्टोर मरकज जो थे, पॉइंट जो थे, डीलर जो थे, हमने उनको बंद नहीं किए। मजीद हमने भी जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 700 के लगभग तादाद हो जाएगी। देखिए, जिस तरह वो शाद मोहम्मद खान साहब बता रहे थे कि जी उन्होंने बंद नहीं किए, बल्कि उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, मजीद नए पॉइंट्स, जिस तरह उन्होंने तरीकाकार भी बता दिया कि अब कैसे होगा, किस तरह होगा। उसमें खासकर उस माफिया के खात्मे के लिए कि जो आटा गवर्नमेंट का सस्ता आटा जो है महंगे दामों फरोख्त करते थे, या जो उस आटे में दूसरे आटे को मिलाते थे, आवाम तक वो पहुंचता नहीं था। और बदकिस्मती थी कि गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम भी जो थी वो दूसरे हाथों में चली गई। जब ये इन्होंने तो यहाँ से फूड कंट्रोलर ने और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने, दूसरे अदारों ने, मिलों ने सस्ता आटा फराहम करना शुरू कर दिया, मगर चंद एक लोगों ने उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू किया, नाजायज फायदा उठाना शुरू किया। उन्होंने वो सस्ता आटा आवाम तक पहुंचाने के बजाय अपनी जेबों में वो सारा भरना शुरू कर दिया, बड़े स्टोरों पे बेचना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि भाई हम मजीद जो है नए पॉइंट खोलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर खोलेंगे, कोई आबादी रहेगी नहीं। जिस तरह देखें, वो फूड कंट्रोल साहब भी बता रहे थे कि पहले स्कीम ये थी कि आरबीसी के अंदर एक पॉइंट खुलेगा,
मगर जिस तरह हमारा चूंकि जिला एबटाबाद जो है ज्यादा पहाड़ी इलाकों पे मुश्तमिल है, घर दूर दूर होते हैं, उस हवाले से उन्होंने ये भी पॉलिसी वाजे की है कि ये सिर्फ एक बीसी के लिए एक ही पॉइंट नहीं होगा, बल्कि जो घरों की जितनी जरूरत होगी उसके मुताबिक जो भी करियाना स्टोर वाला होगा उसकी एप्लीकेशन आएगी, उसको वेरीफाई करके उन घरों तक सस्ता आटा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही तो जरा उन्होंने बताया कि जी वो मसाजिद के पास जाके कुछ अर्सा उन्होंने जुमे की पुरानी जो प्रैक्टिस थी वो उन्होंने बंद कर दी है, वो अभी उन्होंने भाई हम जो नए सेंटर जो हमारे हैं या नए पॉइंट जो हम बना रहे हैं हम ये सारा उनको ये डिलीवर करेंगे। ये उन्होंने पॉइंट्स इसीलिए ज्यादा किए हैं, पहले अगर वो 300 पॉइंट थे अब वो 700 के करीब उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा लोगों को वो पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इसमें जिस तरह उन्होंने भी माना है कि अगर कोई लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे थे वो दोबारा ट्राई ना करें, उनके लिए उन्होंने पाबंदी लगाई है कि जिन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया उनके लिए ये नहीं है। इस तरह एक सरिये सीमेंट का काम करने वाला है, वो आटा सब्जी फरोख्त है, दूसरा है और वो आटा जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खास लोगों के लिए वो लेके जाता है, तो फिर उनके लिए ये पाबंदी है। बाकी आम लोगों के लिए जो करियाना स्टोर करता है, क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, उनके लिए तो नहीं। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन और सामीन, आपने जाना आटे के हवाले से कि सस्ता आटा जो हुकूमत की तरफ से जिला भर में मुख्तलिफ जो पॉइंट थे उनके ऊपर भेजा जा रहा था, उन पॉइंट को क्यों उन्होंने थोड़ा डिले किया, उनकी वेरिफिकेशन लगी हुई है और नए मजीद जो नए पॉइंट है वो जिला भर में खोले जाएंगे और उसमें सब क्राइटेरिया जो है उन्होंने उसका बता दिया है, उसकी वजाहत कर दी है। और उसमें साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बतौर शहरी हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस वक्त हम अगर ये कोई डीलर बन जाते हैं या कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उसमें कम से कम एक घर में 10 तोड़े आटे के नहीं डालने चाहिए, हर घर को तकरीबन मुस्तफीद करना चाहिए और इस आटे से तमाम जितने आपके उस एरिया में लोग आते हैं वो सारे मुस्तफीद हों। तो फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।